जय हिंद। आज हम लोग कक्षा 12 फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के न्यूमेरिकल्स को आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने 14 सवाल कर लिए थे, 15वां शुरू करते हैं। सवाल नंबर 15 है, हम पढ़ दिया करेंगे और आपको बोर्ड पे दिख जाया भी करेगा। सवाल नंबर 15 है, दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है और वे एक दूसरे को 4 × 10⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं कितने आवेश हैं। दो आवेश हैं, दो धूल के कण हैं, दो धूल के कण हैं, इनके बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। तो मान लीजिए पहला ये है और दूसरा ये है, इनके बीच की जो दूरी r है वो है 1 मिलीमीटर। कह रहा है ये जो दोनों कण हैं एक दूसरे को 4 × 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो F का मान है 4 × 10⁻⁻5 न्यूटन। कह रहा है कि इस पे इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या ज्ञात करो और सवाल में ही बता दिया है कि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है। तो Q1 Q होगा तो जो Q2 है हो जाएगा 4Q, यानी 4 गुना। तो हम इसको Q से लिख लेंगे और इसको 4Q से। कूलाम बल लगा देंगे। F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ से 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ Q1 Q रहेगा, Q2 4Q रहेगा और बीच की जो दूरी है 1 मिलीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 × 10⁻³ इसका स्क्वायर। F की भी वैल्यू रख देते हैं 4 × 10⁻⁻5। दिख नहीं रहा होगा, हम इस साइड लिखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 4 से हम लोग 4 को काट देते हैं, 4 से 4 कट जाएगा, हमें मिलेगा। इसको इस साइड ले जाएंगे तो 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻6 और यहाँ 10⁻5 ऑलरेडी है, 10⁻5 और इधर जाएगा 10⁻6 बराबर 9Q स्क्वायर हो जाएगा 9 10⁹ Q स्क्वायर। हम लोग इसे और सॉल्व कर लेंगे। Q स्क्वायर जो होगा हो जाएगा, Q स्क्वायर का मान 10⁻5 - 6 10⁻11 और बटा में 9 × 10⁻9। इसको नीचे ले आते हैं तो Q स्क्वायर का मान होगा 1/9 × 10⁻, माइनस का 11 है नीचे आएगा, प्लस का 11 होगा और प्लस का 9 20। Q का मान हो जाएगा 1/3 × 10⁻20 से 10। लेकिन हमें Q का मान नहीं पूछा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, इसलिए Q बराबर हम लोग रख देंगे Ne। Ne इक्वल होगा 1/3 × 10⁻10। तो N का मान हो जाएगा 1/E आ जाएगा इसके साथ गुणा में नीचे। E का मान हम लोग रख देंगे, E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। 16 × 3 करेंगे 48, -19 प्लस का 10 -9 होगा, ऊपर जाएगा तो प्लस का 9, 10 की घात प्लस का 9 और 16 × 3 48, एक अंक पे दशमलव और आगे बढ़ा लेंगे। N का मान हमें मिलेगा, एक अंक पे दशमलव है तो 10 का गुणा ऊपर 10 का गुणा नीचे, 10/48। एक जीरो इसमें से और ले लेते हैं तो हो जाएगा 100/48 और एक जीरो ले लिया है तो 10⁻9 से 10⁻8 हो जाएगा। 48 में 100 का भाग जाएगा 2 बार, तो 2 × 10⁻8 इलेक्ट्रॉन। पहले आवेश का 4 गुना है दूसरा आवेश, तो दूसरे पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 4 गुनी हो जाएगी, यानी N1 होगा 2 × 10⁻8 और N2 होगा इसका 4 गुना 8 × 10⁻8
8 इलेक्ट्रॉन। यही इसका उत्तर होगा। नोट कीजिए। अब सवाल नंबर 16। सवालें काफ़ी अच्छी हैं, आप लोग ध्यान से इन्हें लगाते रहें। सवाल नंबर 16 है, दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं और परस्पर 1 सेमी की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि वे 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। ये भी सवाल काफ़ी अच्छी है, लगा लेंगे हम लोग। दो गोले हैं, एक मान लीजिए पहला गोला है, दूसरा गोला है। करा इन्हें आपस में रगड़ा जाता है। जब रगड़ा गया तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, इस पे से इस पे हुआ होगा या इस पे से इस पे हुआ। हमने माना n इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे पहुँचे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? n इलेक्ट्रॉन। तो इस पे जो आवेश होगा Q1 वो n इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, और इस पे जो आवेश होगा ये भी n इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अंतर इतना होगा कि जितना इस पे यहाँ से निकला है तो धन आवेश आएगा और इस पे ऋण आवेश आएगा। लगा लेते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन इस पे निकलेगा उतना धन आवेश, और जितना इलेक्ट्रॉन इस पे पहुँचेगा उतना ऋण आवेश। कूलाम बल, अच्छा एफ का भी मान दिया है 0.1 न्यूटन, और इनके बीच की दूरी जो r है वो दिया है 1 सेंटीमीटर। लगा देंगे कूलाम बल F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। F का मान 0.1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9 × 10⁹ Q1 Ne Q2 भी Ne, और दूरी 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। जीरो 0.1 10⁻⁴ हो जाएगा -4 बराबर 9 × 10⁹ इंटू n स्क्वायर ई स्क्वायर। n स्क्वायर का मान हमें मिलेगा, ये हो जाएगा 0.1 का इसमें कर देंगे तो 10⁻⁵, और नीचे 9 × 10⁻⁹, और ई स्क्वायर का मतलब 1.6 × 10⁻⁻19, और इसका भी स्क्वायर। आगे बढ़ाते हैं, तो n का मान हमें मिलेगा, n स्क्वायर एक स्टेप और बढ़ाते हैं इसे, n स्क्वायर हो गया -5 नीचे आया तो हो गया प्लस का 5 9 5 14, 1/9 × 10⁻14, और इधर 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर। तो n का मान हो जाएगा 1/9 का 3 10⁻14 का 7, और इसका हो जाएगा स्क्वायर है तो हट जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। -19 + 7 कितना हो जाएगा? -12। ऊपर गया तो 10⁻+ का 12, और नीचे हो जाएगा 16 × 48। इसी को हम लोग हल कर लेंगे तो हो जाएगा 10/48 × 10⁻12, या n बराबर हो जाएगा, ये 100 कर लेंगे तो 12 से 11 हो जाएगा 2 × 10⁻11 इलेक्ट्रॉन। लगा लीजिए इसे जल्दी से। अब सवाल नंबर 17। थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, आप लोग भी ध्यान रखेंगे। 2 माइक्रोकूलम तथा +6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 कूलम का आवेश दिया जाए तो बल कितना होगा? आइए देखते हैं। दो आवेश हैं, एक +2 का है और एक +6 का है, और ये दोनों जो हैं 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। दो आवेश है, एक +2 कूलम का है और एक +6 कूलम का है। ध्यान देना माइक्रो कूलम में है, ये माइक्रो कूलम।
प्लस 6 माइक्रोकुलाम। इनके बीच की दूरी कितनी है पता नहीं है, बल का मान दिया है 12 न्यूटन। लगा देंगे F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। F की जगह हम लोग रखेंगे 12, इसका मान होता है 9 × 10⁻9। Q1 है 2 माइक्रोकुलाम है तो कुलाम में 10⁻⁻6, ये है 6 × 10⁻⁻6। हमने माइक्रोकुलाम को कुलाम में कन्वर्ट कर दिया है। R कितना है पता नहीं, तो r² का मान हो जाएगा यहाँ से 6 का गुणा 2 में किया तो 6 दूना के 12, 12 से 12 कट गया, ऊपर बचेगा 9 × 10⁻⁻6 -6 -12 प्लस का 9 माइनस का 3 और नीचे बचेगा कुछ नहीं, सब कट गया है, 12 कट गया है यहाँ पे। r² इतना हो गया। अब कह रहा है कि दोनों को -4 कूलम आवेश देने पर लिखेंगे, दोनों को -4 माइक्रोकुलाम आवेश देने पर जब इसको -4 देंगे तो जो Q1 है वो अब हो जाएगा +2 -2 माइक्रोकुलाम, और जो Q2 है वो हो जाएगा +6 -4 यानी +2 माइक्रोकुलाम। तो फिर से बल निकाल लेंगे हम लोग। नया बल होगा F डैश होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9, Q1 है -2 माइक्रोकुलाम यानी 2 × 10⁻⁻6, Q2 भी इतना ही है 2 × 10⁻⁻6। -6 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये माइक्रोकुलाम में है। और r² का मान हमने निकाल लिया है 9 × 10⁻⁻3। हल कर देंगे, 9 से 9 कट जाएगा, 2 का गुणा 2 में किया तो 4, 10⁻⁻6 -6 -12 और प्लस का 9 कितना हो जाएगा -3 और नीचे 10⁻⁻3। 9 से 9 हमने काट दिया है, तो ये आपका F डैश हो जाएगा -3, ये भी कट जाएगा 10 वाला, तो हो जाएगा 4 न्यूटन। यही उत्तर होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग अगले वीडियो में सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।